राज कॉमिक्स से कुछ बेहतरीन और थ्रिलर हॉरर सस्पेंस भयानक कॉमिक्स में से एक है तालका। इसका जो टाइटल कवर था वो देख ही कर बहुत डर लगता था हम लोग को। गजब, क्या बताएं इसको। ये देखिए इसका टाइटल कवर तालका, खास करके ये पट्टी लपेटे हुआ ये मुर्दा, और गजब भयानक लगता था ये इसका टाइटल कवर। और भी इसके बारे में आपको कुछ बताते हैं। ब्लेड परमाणु की उस ज़माने की बेहतरीन कॉमिक्स ब्लेड, कंकाड़ा की मौत, जहर घाटी, मायाजाल। वीडियो वेलन पे मैं वीडियो बना चुका हूँ। फिर आया स्वराज, महाबली, कोला, आदमखोर अंगूरी, काली आंधी। ये जो शब्द था उसका मतलब नहीं समझ में आता था पहले। सर्वाधिकार प्रकाशाधीन, राजा पॉकेट बुक्स, बुराड़ी दिल्ली, दिल्ली के वितरक, दरीबा कला दिल्ली, फेज 6, नागराज नॉवल्टीज। शहर में इन दिनों कच्छा गिरोह का आतंक छाया हुआ था और क्रूर बेरहम पूरे जालिम थे उस गिरोह के सदस्य। किसी भी लूट से पूर्व दरिंदे हाथ धोते थे, जिसके लिए पानी का नहीं बल्कि इस्तेमाल करते थे खून का। बड़ी खतरनाक कॉमिक्स थी और अजीब थे इनके शस्त्र भी। चारपाई के पायल, लोहे की छड़ें और लकड़ी की खपच्चियाँ। कुख्यात कच्छा गिरोह की नज़रें आज किस घर पे थी। मनहूसियस का साया पड़ चुका था उस बंगले पर। दरिंदों का लीडर पगला, फैल जाओ चारों तरफ, घर में मौजूद एक परिंदा तक जिंदा न बचे। चारों तरफ फैले सन्नाटे में गूंज रही थी केवल झींगुरों की कर्कश आवाज़ें। कई कमरों के ताले टूटने की आवाज़ें उन्हीं की आवाज़ों में खोकर रह गई। पिशाचों, क्लिक। पिशाचों की निगाहें मासूम शिकारों पर जम गई। खूनी भेड़िए बन गए सबके सब। एक कराह तक न फूटी थी किसी के मुंह से। तड़ाक, संठ, बेरहमी से कूच देते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं फ्रेम में, बड़ी भयानक मौत मारते हैं सभी। खून की होली खेलकर घर के कोने कोने से कीमती सामान बटोरा जाने लगा। हवानियत का खेल खेलकर हैवान निकल पड़े, लेकिन मुसीबत, भागो, पुलिस। फ्रेम भी काफ़ी अच्छा है उस ज़माने के हिसाब से। इस तरह से राज कॉमिक्स वालों ने फ्रेम बनाया, काफ़ी अच्छा। बंदूक की गोली की तरह छूट भागी वैन। जिप्सी पर सवार कानून के रखवालों के लिए उन्हें पहचान लेना कोई मुश्किल नहीं था। भ्रूम, धाधा धाधा, सांप की तरह बलखाई सड़कों पर तूफान सा आ गया था। टायरों की चीख चिल्लाटों से गूंज उठा हुआ क्षेत्र। क्रिंच क्रिंच। फिर गूंजा कानों को फाड़ देने वाला एक और भयानक धमाका और शांति छा गई। खेल खत्म। क्या वाकई खेल खत्म हो चुका था? वो हरामजादा इंस्पेक्टर ऊपर खड़ा है अपने कुत्तों के साथ, छुप कर लिखा। आवाज़ उसके कानों में पड़ गई तो कहाँ ढा देगा हरामजादा अपने रिवॉल्वर से। मुंशी, वायरलेस पर मैसेज जारी करो, पूरी घटना तफसील से बताकर सारी व्यवस्था करो ताकि नीचे पहुंचा जा सके, समझे? यस सर। अब निकलो यहाँ से बेआवाज़। अंधेरा वरदान बना था सबके लिए। वीरान थी वो हवेली, भूतिया हवेली के नाम से प्रसिद्ध। हवेली की ओर देखते ही पसीने छूट जाते थे लोगों के, इसलिए देखना तो दूर अब झांकते नहीं थे लोग उसकी तरफ। 2 साल पूर्व इसे खरीदा था प्रोफेसर तहलका ने। सुना है इस हवेली में प्रवेश करने वाले के दिमाग पर शैतान हावी हो जाता है। अच्छा भला इंसान भी खुराफाती बातें सोचने लगता है, शैतानी कीड़े सनसनाने लगते हैं उनके दिमाग के अंश में। मन ही मन हंसा था प्रोफेसर तहलका। बेसिर पैर को उड़ाने में लोगों का जवाब नहीं। प्रवेश कर गया था वह उस वीरान हवेली में। मेरे काम के लिए तो इससे बढ़िया जगह हो ही नहीं सकती दूसरी। आज 2 साल बाद भी हवेली वैसी ही थी। ये कहाँ ले जा रहे हो तुम हमें पगले? ये और प्रोफेसर तहलका यही है जो इस वीरान हवेली को खरीदता है। फ्रेम फिर अच्छी खासी फ्रेम है इसकी। और ये यहाँ पर इस घर के सामने प्रोफेसर तहलका खड़ा है। बेसिर पैर की उड़ाने में लोगों का जवाब नहीं।
प्रेस कर गया था वो वीरान हवेली में। मेरे काम के लिए तो इससे बढ़िया जगह दूसरी हो ही नहीं सकती है। आज 2 साल बाद भी हवेली वैसी की वैसी ही थी। ये कहाँ ले जा रहे हो तुम हमें पगले? लोखा की आंखें आतंक से फटी। ये तो भूतिया हवेली की तरफ जा रहे हैं हम। ठीक समझे, हमारी मंजिल वही है। मगर सुना है मगर पगले की हम तो पहले ही से शैतान है पंगे। हवेली में जाकर थोड़े और शैतान बन जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, चले आओ। हवेली के कक्ष में गूंज पड़ी प्रोफेसर तहलका की खरखराती आवाज़। रिमोट कंट्रोल के इस एक बटन पर मेरी सारी मेहनत की सफलता निर्भर करती है। पर उस समय बटन नहीं दबा पाया प्रोफेसर तहलका। कौन? भैया। पलटा तो वो और भी ज़ोर से चौंक उठा। पगले तू? हाँ भैया, पुलिस हम लोगों के पीछे लग गई थी। बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ाकर हम यहाँ आए हैं। और ये सब मेरे साथी हैं भैया। ये अपनी हालत क्या बना रखी है तुमने? लूट मार करने का अपना स्टाइल है भैया। सहसा क्रूर हो गया प्रोफेसर की चेहरा। लेकिन तुम क्यों आए हो इन सब को लेकर? हा 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 हा। पुलिस की नज़रों से छिपने का इससे बढ़िया जगह और कहाँ हो सकता है भैया? पुलिस तुम्हें खोजती हुई यहाँ आ सकती है। पगले, समझने की कोशिश करो। हम तुम्हारे काम में रुकावट नहीं बनेंगे भैया। पुलिस की सरगर्मी समाप्त होने तक हम यहीं रुकेंगे। ये अजीब सी चीज़ क्या है? प्रोफेसर तहलका उसे रोकता है, तब तक वो रिमोट को दबा देता है। पंगा उस रिमोट कंट्रोलर से पंगा ले चुका था। क्लिक। अरे उसे रख दो, मत छेड़े उसे। कच्छ में एक भयानक चीख गूंज उठी। रोंगटे खड़े हो गए सबके। दृश्य ही इतना खौफनाक था कि वह चीखें तक निकल गई उनकी। उफ, ये क्या? हवेली का शैतान? पंगा से चमगादड़ की तरह चिपक गया वह शैतान। पगले, लोखा बचाओ। खून चूस रहा है मेरा। प्रोफेसर तहलका पंगा से छूटकर गिर पड़े। रिमोट पर झपटा। घबराना नहीं। शुक्र है उसका कंट्रोल अब मेरे हाथों में है। बटन दबाए जाते ही पंगा एक भरपूर झटका खाकर पीछे गिरा। और शैतान भी हो गया गायब। उसकी आंखों में अजीब सी हिंसक भाव उतर आए। प्रोफेसर को खा जाने वाली निगाहों से घूर रहे थे सब। पगला घूर रहा है। ये क्या हरकत थी भैया? पंगा की जान चली जाती तो? बिना जाने बुझे यंत्र से छेड़खानी इससे ने की थी पगले। मेरे कारण तो इसकी जान बच गई, वरना कंकाल पंजा एक एक बूंद खून पी जाता है इसके जिस्म की। चंडाल और चंडू की आंखों में दिखाई दी खून की सुर्खी। कंकाल पंजा का क्या चक्कर है प्रोफेसर? चंडू, मेरे भाई से तमीज़ से बात कर। भैया, कंकाल पंजा के रहस्य को जानने के लिए मैं भी मरा जा रहा हूँ। ये कैसा जादू था, बताओ हमें। तो सुन पगले, तुम्हारे इस हवेली में कदम रखने से पूर्व मैंने अपनी ज़िंदगी का अहम मकसद पूरा कर लिया था। तुम तो जानते ही हो पगले कि मैं ऐसी शैतानी ताकतें बढ़ाने में जुटा हुआ था जिसका संबंध भूत प्रेतों से न हो। किंतु जब ये रिमोट द्वारा कार्यरत होने लगे तो लगे जैसे एक साथ कई शैतानी शक्तियाँ सक्रिय हो उठी हैं। उन शैतानी शक्तियों का इस रिमोट द्वारा परीक्षण करने ही जा रहा था मैं कि तुम सब अचानक आ गए। पंगा ने यंत्र छोड़ दिया और इसे सावधानी से देखना पगले, न जाने कौन सी शैतानी शक्ति का बटन अनजाने में दब जाए। कमाल का यंत्र है ये। पगला, लोखा, चंडू, पंगा और बिरजा सब बाजी बाजी से देखा उस यंत्र को। ये छोटा सा यंत्र। गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब। पगला, लोखा, चंडू, पंगा और बिरजा बारी बारी से सबने देखा उस यंत्र को। ये छोटा सा यंत्र तो बड़ी कयामत ढा सकता है। कमाल का है ये। पगला ने यंत्र वापस प्रोफेसर तहलका के हाथ पर रखा। भैया, मैं वो सारी शैतानी शक्तियों को देखना चाहता हूँ। इसी पल उछल पड़े सबके सब। भाव 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 कुत्तों की आवाज़ें। बिरजा लपक कर खिड़की पर पहुँचा। वो इंस्पेक्टर जरूर जासूस कुत्ते लेकर इधर ही आ रहा है पगले। इंस्पेक्टर, उफ, फंस गए हम। उस हरामजादे को क्यों न वहीं पे ख़त्म कर दिया था हमने। वही हुआ ना तुम लोगों के चक्कर में। अब मैं भी फंसूंगा। मेरा काम रुकेगा वो अलग।
हिंसक भेड़िए सा गुर्रा उठा पगला, किसी का काम नहीं रुकेगा, कोई नहीं फंसेगा। कैसे? वह इंस्पेक्टर हमारे साथ इश्क लड़ाने नहीं आ रहा है इधर। भैया इस वक्त अगर हम पकड़े गए तो तुम जानते हो कि तुम्हारा भी कितना नुकसान होगा। ये खुर्राट इंस्पेक्टर हवेली की तलाशी लिए बिना नहीं माने गए। इस हवेली में तहखाने होने के बावजूद भी हम जासूस कुत्तों की निगाहों से नहीं बच पाएंगे। तो एक ही तरकीब है इस मुसीबत से बचने की। क्या? तुम्हारे हाथ में थमा ये चमत्कारी यंत्र सोचने का समय नहीं है भैया। इस यंत्र का इस्तेमाल करने का ही सबसे बढ़िया अवसर है। नहीं, सिहर उठा प्रोफेसर तालका। मैं किसी का खून बहाने के उद्देश्य से इसका निर्माण नहीं किया पगले। ये नहीं करूँगा मैं। भाव भाव। अगर हम एक साथ पकड़े गए तो हमारे साथ जेल की चक्की खाना तुम्हें स्वीकार है? बोलो। नहीं। प्रोफेसर तहलका की ओर देखते पगला की आंखें बाज की तरह चमक रही थी। बाहर कुत्ते रस्सा तुड़वाने को आतुर हो रहे थे। हवेली के चप्पे चप्पे की तलाशी लेनी होगी। पर साहब ये हवेली भूत बको मत। हवेली के द्वार की ओर बढ़ती पुलिस टीम के छक्के छूट गए वह दृश्य देखकर। अब देखिए आप कितनी भयानक ये सीन है, जिसमें सूखे पत्तों सा कांपा चेहरे पर सीनों से तर आवाज़ तक गले में घुट गई थी। हर्रम फफ। ये कॉमिक्स का जब ऐड आया था और कई सालों तक बहुत हॉरर वाली थी। इसका जो बराबरी था वो शायद परंपरा या फोर्ट कॉमिक्स का एक कर सकता था, जो था अजीब उसका टाइटिल था, बहुत खूंखार उसका भी कहानी था। एक बार फिर से देखिए बहुत भयानक चेहरा। आतंक से भरी आंखों अभी कटोरे से बाहर निकल पड़ेंगे। दिमाग में हथौड़े की तरह एक शब्द बज रहा था, केवल एक शब्द, मौत मौत मौत। ओ माय गॉड। रस्से तोड़ भागे बुरी तरह बेचैन से। भाव 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 भाव। कुत्ते और पुलिस वाले बिल्कुल घबरा सी गए। शैतान का जाल फैला था वहाँ तो। हिस भाव 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 भाव। रिवॉल्वर क्षण भर में खाली कर मारा इंस्पेक्टर ने। धा 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 धा। बड़े डरावने अंदाज में रो रहा था वह मुर्दा। ओह नो। बहुत खतरनाक ये सीन। उस हौलनाक दृश्य की दहशत बर्दाश्त नहीं कर पाए थे इस सिपाही। ओह वाह। तीसरा बचा सिपाही हलक फाड़ कर चीख पड़ा, भाग साहब 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 भागिए भागिए साहब, भूतों की टोली हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी साहब। मुर्दे का रिदन तीव्र हो उठा। दहशत से प्राण ही निकल गए सिपाही के। इंस्पेक्टर की आंखों में मंडराई खौफ की परछाइयाँ। कंकाल पंजा जोक की तरह चिपक गया इंस्पेक्टर से। लाश में बदलने के बाद ही छोड़ा कंकाल पंजा ने उसके खून रही जिस्म को। खुशी से चीख पड़ा चंडू, वो मार लिया मैदान। कमाल कर दिया प्रोफेसर साहब ने। देखा देखा भैया आपने। पुलिस को देखकर तो मैं पहले ही समझ गया था कि अब गए हम काम से। फ्रेम दोबारा से काफ़ी अच्छा। इन नरभक्षियों पागल लुटेरों का कच्चा गिरोह। पगले यार ग्रेट है तेरे भैया तो। अगर आज आप हमारा साथ नहीं देते तो इस वक्त हम सबके हाथों में हथकड़ियाँ होती। हाँ लेकिन तुमने मुझे भी अपनी तरह हत्यारा बना दिया है पगले। तुम इसी वक्त अपने साथियों के साथ मेरी हवेली से दूर चले जाओ। ज़रूर। चंडू जरा उस जिप्सी और उन पुलिसियों को लाशों को ठिकाने लगा। चुटकियों का काम है मेरे लिए ये। चंडू जीप में लाशें लेकर चला गया। भैया फिक्र न करो, सुबह होते ही हम अपनी मनहूस शक्लें यहाँ से लेके चले जाएंगे। ओके। चंडू जीप डॉल्फिन पीक की गहराई में गिराया उसी रात। पगले क्या सचमुच हम कल ये सुबह हवेली छोड़ देंगे? भैया का आदेश नहीं सुना तुमने लोखा? मैं कुछ और ही सोच रहा हूँ। जो तुम सोच रहे हो बिरजा, हम सब भी लगभग वही सोच रहे हैं। और पगले तुम क्या सोच रहे हो? मैं तुम लोगों से अलग कैसे सोच सकता हूँ? लेकिन उत्तेजित सा चीख खड़ा हुआ चंडाल और चंडू। लेकिन को छोड़ो, झोंको भाड़ में। यह मौका बार बार नहीं आएगा। चंडू ठीक कहता है पगले। हमारा लीडर होने के नाते ये बात तो सबसे पहले तुम्हें कहनी चाहिए थी पगले। पांचों शैतान क्या खिचड़ी पका रहे थे। भैया कभी तैयार नहीं होंगे। चंडू जाने दे।
ये कुछ मन ही मन प्लानिंग बना रहे होते हैं, चूँकि प्रोफ़ेसर उन्हें बोल देता है कि तुम लोग अगली सुबह चले जाओ यहाँ से। सब के सब बेचैन हो जाते हैं कि अगली सुबह जाएंगे कहाँ पे। और इसी बीच में वे एक प्लानिंग को तैयार कर लेते हैं। हमारा लीडर होने के नाते ये बात तो सबसे पहले तुम्हें कहनी चाहिए थी। पांचों शैतान न जाने क्या खिचड़ी पका रहे थे। भैया कभी तैयार नहीं होंगे चंडू, जाने दे। तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी गारंटी मेरी है। पांचों भूत की तरह आधम के प्रोफेसर तहलका के बोर्ड के चारों ओर। तुम लोग इस वक्त यहाँ? पगले तू बोल। उठ खड़ा हुआ प्रोफेसर तहलका। क्या चाहिए, क्या चाहते हो तुम सब? भैया हम सब सुबह यहाँ से चले जाएंगे। ये बात तो तुम कह चुके हो। इस वक्त आने का कारण ये नहीं हो सकता। हाँ, इस वक्त आने का कारण वह यंत्र है जिसे तुम रिमोट कहते हो भैया। तुम सब पागल हो गए हो। उस यंत्र का प्रदर्शन तुम्हारे सामने नहीं करना चाहिए था मुझे। पगले, मैंने उस यंत्र का आविष्कार तुम जैसे शैतानों के लिए नहीं किया। भूल जाओ उसे, दफ़ा हो जाओ इस वक्त यहीं से। उफ। हिंसक भेड़िया साहब पड़ गया चंडू। सुन बे बुढ़े, 50 कत्ल कर चुका हूँ मैं। चंडू नाम है मेरा, चंडाल हूँ पूरा। उफ। पगला होगा तेरा भाई, वो रहम कर देगा, मगर तेरा कत्ल मैं ठीक वैसे ही करूँगा जैसे लोग घरों में लोग मच्छर मारते हैं। मान जाओ भैया, दौलत तुम्हारे कदम चूमेगी। अपने आविष्कार की महानता को समझो। रातों रात करोड़पति बन सकते हैं हम, कभी नहीं। अगेन दोबारा से एक अच्छा फ्रेम। काफ़ी खतरनाक कॉमिक्स तहलका। और भूतिया इतनी कि डरावनी, बहुत बहुत ज़्यादा डरावनी कॉमिक्स। तूफान सा उठने लगा हवेली में। इसकी लाश हवेली में ही कहीं दफना देते हैं। पगले, तुम्हारा क्या विचार है? जल्दी करो जल्दी। लोखा और पंगा ने लाश उठा ली और बिरजा कहीं से कुदाल उठा लाया। मरने से पहले बुड्ढा हमारी अय्यासियों का रास्ता तो खुल गया। भैया हमारी बात मान लेते तो। चारों ओर छा गई घोर निस्तब्धता। कुदालों के चलने की आवाज़ें सीधे दिल में उतर रही थी। 6 फुट की कब्र खोदने में कितनी देर लगनी थी? खटखट 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 खटखट। लाश दफन करने में मेरी मदद करो बिरजा, चलो जल्दी करो। भैया का कत्ल करके अच्छा नहीं किया चंडू ने। लाश को उठा लिया उन्होंने। अगर मान जाता तो इसकी ये गत नहीं बनती। उस खौफनाक बदलाव पर किसी का ध्यान नहीं था। चंडू, कुछ अजीब सा लग रहा है लाश में। लाश एकाएक हल्की हो गई है। कब्र से एक ही पीछे की लाश शैतानों के हाथों से छूटकर तिनकों की तरह बिखर गई। ये क्या हुआ? खड़ाक। उफ। आतंक से फट गए सबके नेत्र। चंडू, लाश गिर गई। उफ। पसीने से नहा उठे थे बिरजा, पंगा और लोखा। लाश की एक हड्डी साबुत न बची। मोम की तरह पिघल गई थी लाश। ऐसा करिश्मा मैंने आज तक पूरी ज़िंदगी में आज तक नहीं देखा। प्रोफेसर की लाश मोम की तरह पिघल गई। ये ठीक नहीं हुआ, ये ठीक नहीं हुआ। अब कब्र में किसको दफना है? दफनाने के लिए बचा ही क्या है यहाँ? चंडू पगले, मेरी मानो तो तंत्र मंत्र का चक्कर छोड़ो और निकल चलो इस हवेली से अभी। तू क्या पागल हो गया पंगा? जिस चीज़ के वास्ते इतना बखेड़ा खड़ा किया है, कहता है चक्कर छोड़ दे उनका। तू बोल पगले। हाँ, अब तो यंत्र को यहाँ छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता, बल्कि अब तो हवेली भी छोड़ने का सवाल नहीं उठता। सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद भी तू ऐसा बोल रहा है चंडू? भूल जाओ सब इस बात को और चलो। मेरी तो बुद्धि उलट गई है। प्रोफेसर तहलका की लाश पानी की तरह कैसे बह गई? वापस आकर पांचों ने प्रोफेसर तहलका के वार्डरोब से वह यंत्र ढूंढ निकाला। अब वो दिन दूर नहीं है साथियों, जब दौलत के ढेर लगे होंगे हमारी कदमों में। पगला, इस यंत्र को कंट्रोल होते हुए तुमने देखा है ना, क्योंकि प्रोफेसर ने उसको उस वक्त हमें अपना निकट नहीं आने दिया था। लोखा बोला, पगले आज हमारी मेहनत पर उस इंस्पेक्टर के कारण पानी फिर गया। कल रात उस नुकसान की भरपाई हो जानी चाहिए। हाँ, लेकिन कल रात के चक्कर में आज की रात बर्बाद की जाए। अभी रात का 1:15 बजा है, तब तक नींद पूरी हो जाएगी सबकी। नींद के नाम से तो मुझे नींद आने लगी। टिक 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 टिक। मैं ज़रा सुसु करके आता हूँ। और तो अभी बिरजा को बाहर गए कुछ ही क्षण बीते थे कि पूरी हवेली उसकी चीख से थर्रा उठी। बिरजा, ये तो बिरजा की चीख है।
क्या हुआ उसे? पगले चंडू। और यहाँ पर उस लाश को जब दफना आते हैं तो आपस में लोग बात कर रहे होते हैं कि क्या किया जाए, और फिर भी वो लोग तय करते हैं। वो जो प्रोफेसर की लाश रहती है वो बिल्कुल पानी बन जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फ्रेम में, ये बिल्कुल पानी की तरह ये लाश हो जाती है, फिर भी वे नहीं मानते हैं। यंत्र को छोड़ने के चक्कर में नहीं रहते वो लोग। अब ये सभी आपस में कुछ डिस्कशन करके सोने की तैयारी कर रहे होते हैं, और एक लोग जा कर के सुसु करने आते हैं। तभी एक चीख आती है। चीख की दिशा में वो सभी दौड़ करके जाते हैं। बदमाश सा बिरजा दरवाजे पर ही अटक रहा है उसे। पगले पगले, वो हा चंडू, क्या हुआ तुझे? क्या हुआ? बोल बोल। आतंक से मरे जा रहा था बिरजा ने, मानो यह कहकर बम विस्फोट किया। प्रोफेसर तहलका की लाश चलती हुई देखी मैंने। क्या? होश उड़ गया, मुंह खुले के खुले रह गए सबके। कुछ ही देर में सब उस स्थान पे थे। वहाँ उस पेड़ के पीछे गायब हो गया प्रोफेसर। चंडू जा देख कर आ। चंडू लौटा। बताने लायक तो वहाँ कुछ भी नहीं है। बिरजे, तुझे क्या वहम हुआ होगा? नहीं नहीं, उसे वहम मत समझना पगले, वहम मत समझना इसे मेरा। सबकी आंखों में चिंता की परछाइयाँ मंडराई। पगले, मुझे लगता है किसी हम भूतिया लफड़े पछड़े में पड़ गए हैं। पंगा ठीक कहता है, वरना प्रोफेसर की लाश क्यों पिघल गई? झलाया से चीख पड़ा पगला, बको मत लुखा। ये हवेली भूतिया प्रसिद्ध जरूर है, लेकिन यह मत भूलो पंगे कि आज तक मेरे भैया का कुछ ना बिगड़ा था यहाँ। बिगड़ने के बाद तो बिगड़ सकता है अब। क्या मतलब है तेरा पंगे? प्रोफेसर मरकर भूत बन गया है, मैं यही कह रहा था। पगला हवेली की तरफ पलट गया। मैं अंदर सोने जा रहा हूँ, तुम अपनी रात यहाँ काली कर सकते हो। फिर उस रात ऐसा कुछ नहीं हुआ जो उल्लेखनीय हो। कई मिलों व कंपनियों के मालिक सेठ प्रताप सिंह का शानदार बंगला उस समय सन्नाटे में डूबा था। अपनी ड्यूटी पर पूरी तरीके से मुस्तैद पहरा देता गार्ड एकाएक कुछ सुनकर चौंक पड़ा। कौन रो रहा है? गेट से बाहर रुदन करने वाली दिशा की ओर झांका उसने। बंगले की दीवार से लगा, यह बैठा कौन रो रहा है? ए! गेट खोलकर बाहर निकला हुआ उस कड़कदार आवाज़ को नहीं सुनकर वह हिला भी नहीं था। ए! उफ, ऐसे रो रहा है जैसे कोई भटकती रूह हो। ये यहाँ रहेगा तो मेरे रोंगटे आपस में ये यहाँ रहेगा तो मेरे रोंगटे आपस में कुश्ती लड़ते रहेंगे। भगाता हूँ इसे यहाँ से। और वो गार्ड जो है बाहर ड्यूटी जो कर रहा होता है, उसका अचानक बंगले के बाहर कोई रोने की आवाज़ आती है। तो रोने की आवाज़ की दिशा में वो जब हो जाता है तो उसके रोंगटे खुद खड़े हो जाते हैं। वहाँ पर एक आदमी जो रहता है वो वहाँ बैठा रहता है और रोता रहता है। जब वो बिल्कुल कड़क करके उस आदमी को बोलता है ए, लेकिन फिर भी वो आदमी नहीं उठता है। वहाँ पे टार्च मारता है तो वो जो गार्ड रहता है उसकी वो बिल्कुल डर जाता है, बिल्कुल डर सा जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, कंबल खींच देता है। बह रहा है क्या? और बस मुंह से चीख निकलते निकलते रह गए। कौन हो तुम? गार्ड के गाल पर पड़ने वाला वह तमाचा इतना जबरदस्त था कि कई फुट ऊपर उछल गया। तड़ाको! पसीने से नहा गया गार्ड। दिल पसीलियों ठोकर खाने लगी। उफ नहीं। राइफल कंधे से निकाल तो ली उसने, पर फायर नहीं कर सका वो। नहीं, छोड़ दो मुझे। आह आह। मुर्दे का क्रंदन तीव्र हो उठा था। बंगले के भीतर एक झटके से खुली सेठानी की आंखें। कौन हो तुम? ही ही शैतानों का जाल था चप्पे चप्पर फैला। सेठ प्रताप सिन्हा। उफ भगवान, और ये क्या बला है? उफ गॉड। फड़फड़ फड़फड़ फड़फड़। मौत का खेल खेलने वाले मौत के शैतान। गार्ड गार्ड, बचाओ। प्रताप सिन्हा का लड़का शत्रुघ्न सिन्हा
पापा की चीख, लगता जरूर कोई गड़बड़ है। कमरे से बाहर निकलते ही रोंगटे खड़े हुए उसके। नो नो नो। बिजली की तरह उछलकर कलाई से दबोच लिया शैतान ने शत्रुघ्न सिन्हा को। पूरा का पूरा ही निगल गया शैतान उसे। आश्चर्य, घोर आश्चर्य। पूरा सेफ के साथ ही गायब हो गया था कंकाल पंजा। और यहाँ पर इस सेठ को, उसके लड़के, सेठ के लड़के को ये पूरा राक्षस जमा जाता है पूरा, और ये सेफ को लेके गायब हो जाता है। ये कंकाल नुमा ये पक्षी कीमती वस्तुएं आहार थी उसका। एक के बाद एक वस्तुओं को निगलता चला जा रहा था वो कीमती वस्तु। उसका पेट था या कुआं। मुर्दगो तो वो भी जेवरों से था प्यार, फिर भी रो रहा था कमबख्त। लुटेरे भूतों की ये लूट अनोखी थी। इंस्पेक्टर ब्रजेश नंबूरी, बंगले को चारों ओर से घेर लो, क्विक मूव। किंतु मौत और तबाही के अलावा उन्हें वहां पर कुछ नहीं मिला। उसी रात से धर्मेंद्र था मुर्दे के पंजे में झगड़ा। बचाओ कोई मुझे इस मुर्दे से। सेठ के बंगले से एक एक कीमती चीज गायब हो गई। फिर लाला अनिल कपूर, बचाओ 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 क्रिया। फिर शेर दिल सुनार सलमान खान, मेरी पूरी तिजोरी खाली कर दी। नहीं मर गया सुनार सलमान खान। कंकाल पंजो ने न बख्शा था लाला मक्खी चूस जितेंद्र को। ई मेरा और मेरे पीसो का की होगा। पीसो पैसो। इन घटनाओं ने खोपड़ी नचा के रख दी थी नंबूरी को। हर रात एक महानतम लूट, हर रात कई हत्याएं। किसी ने देखा तक नहीं। दरिंदे लुटेरों को क्या गुत्थी है ये आपको हम बताते हैं। हा 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 हा। इतने भयानक अट्टहास कच्छा गिरोह ने कभी ना लगाया। दौलत दौलत दौलत, हा 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 हा। पगले देख देख, तेरे भैया ने इस दौलत को ठुकरा कर कितनी बल्टी गणित करती थी। इसमें उनका कोई दोष नहीं चंडू, भैया की किस्मत में सुख ही नहीं लिखा था। पगले लोखा पंगे बिरजा, लाशों को ढेर लगाकर सारा शहर लूट लेंगे हम, और कोई छू नहीं पाएगा हमें। पुलिस तो अभी तक ये भी नहीं जान पाई है कि ये सब कैसे हो रहा है। हा 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 हा। प्रोफेसर तहलका, भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। हा हा हा। खिड़की की ओर देखते ही चीख बदल गई बिरजा की। प्रोफेसर, उफ। तूफान की तरह दरवाज़ा खोलकर पहुंचा हो उस जगह। कहाँ गया प्रोफेसर? अभी यही देखा था मैंने उसे। क्या हुआ बिरजे? प्रोफेसर कुछ देर पहले यहाँ इस खिड़की पर खड़ा था, पंजा खींच कर बोला। तुझे तो सचमुच वहम हो गया है बिरजे। बार बार प्रोफेसर तुझे ही क्यों दिखाई दे रहा है? ये मैं नहीं जानता, मैंने जो देखा कह दिया। सभी वापस लौट आए। मैं तुम लोगों को फिर कह रहा हूँ, मेरी बात को वहम मानने की भूल मत करो। प्रोफेसर को 2 बार देखा है मैंने। बिरजे की बात को कोई जवाब देता उससे पहले ही एकाएक दरवाजे के पट जोर जोर से हिलने लगे। पंगा लपक कर दरवाजे के निकट पहुंचा। यहाँ कोई दरवाज़ा है पगले? ये दरवाज़ा कैसे चीख रहा था? मैं तुम लोगों की बात फिर कह रहा हूँ, मैंने प्रोफेसर को 2 बार देखा है मैंने। बिरजे की बात का कोई जवाब देता उससे पहले ही एकाएक दरवाजे का पट जोर जोर से हिलने लगा। पंगा लपक कर दरवाजे के निकट पहुंचा। यहाँ कोई है पगले? दरवाज़ा कैसे आवाज़ कर रहा था? पंगा के लिए महान आश्चर्य के क्षण था। अरे क्या हुआ इन्हें सब? ये सब के सब सो गए? पगले, चंडू, बिरजा, लोखा, क्या हुआ तुम्हें? हिला तक कोई नहीं। मस्तिष्क में आंधियाँ सी चलने लगी उसके। सब के सब एक ही क्षण में कैसे सो गए? उलझ कर रह गया पंगा। बिरजा ने कुछ देर पहले ही प्रोफेसर को देखा था, उसके बाद एकाएक
विजय ने कुछ देर पहले प्रोफेसर को देखा था, उसके बाद दरवाज़ा एकाएक अपने आप ही खिलने लगा और अब ये सब क्या? उफ! अनायास ही धड़कनें बढ़ गईं उनके दिल की। बम की तरह का एक विचार उसके दिमाग में फूटा। अपने 4-4 साथियों के रहते भी पूरी हवेली में अकेला रहता था पंगा। चंडू उठ चंडू, क्या हो गया है तुम सबको? दहशत हावी होने लगी थी उस पर। मुर्दा रो पड़ा हूँ, रोंगटे खड़े हो गए थे उसके। और यहाँ पर सभी सो जाते हैं और पंगा जो होता है जगा रहता है, वो बाहर देख के भी आता है, वो और परेशान हो जाता है कि क्या होता है। अपने 4-4 साथियों के रहते हुए पूरी हवेली में अकेला था पंगा। चंडू उठ चंडू, क्या हो गया तुम सबको? दहशत हावी होने लगी थी उस पर। तभी उस मुर्दे की आवाज़ आने लगती है। मुर्दे का रुदन सिरहर बनकर दौड़ गया उसकी आंखों में। कौन है, कौन है, सामने है। तभी गैलरी के बाहर ठक ठक की आवाज़ आने लगी। हवेली में तो इस समय कोई नहीं है। फिर ये कौन आ रहा है? कहीं प्रोफेसर? नहीं नहीं नहीं। होश उड़ गए पंगा के। बाहर से कदमों की आवाज़ें निरंतर निकट आ रही थी, पर उसकी हिम्मत न हुई कि वह बाहर झांक कर भी देख पाता। चंडू उठ पगले उठ, लो खा बैठ जा, वह आ रहा है। बूटों की ठक ठक दरवाजे पे आकर रुक गई। फिर तभी वहाँ पे देखता है कि खून का एक सैलाब धीरे धीरे कमरे में आ रहा है। दहशत सवार हो गई पंगे पर वो दृश्य देखकर, और जैसे रुक गई खून एक इंसान में परिवर्तित हो रहा था, और जैसे रुक गई पंगा की सांसें भी। तो तुम आज के बाद तुम में से अब एक हमेशा के लिए सो जाएगा। आगे बढ़ी प्रोफेसर की लाश। नहीं, आज तेरा नंबर है पंगा। हवेली में ही बनेगी तुम सबकी कब्रें हैं। पीछे हटते ही पंगा को मुर्दे ने दबोच लिया। नहीं, मुझे छोड़ दो छोड़ दो। उससे पहले सभी की होश टूटी थी। ओह, ये एकाएक नींद कैसे आ गई थी हमें, और वो भी ये सब। ओह आ बारी बारी से सबको होश आ गया। क्या हुआ था हमें, हम कैसे सो गए थे? जिस प्रश्न ने खुद मेरा दिमाग उलझाए रखा, उसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ तुम्हें? तभी उसके मुंह से चीख निकली, पंगा पंगा मर गया। पंगा की लाश के निकट पहुंचकर भूत में बदल गए सभी। पंगा की लाश के निकट पहुंचकर भूत में बदल गए सभी। ये तो सचमुच मर गया रे। कैसे कैसे मर गया ये? सबके चेहरे पर शैतान नाच रहा था। भला अब हम जब हमें कैसे समझ में आया? हम तो जाग नहीं रहा था, उस पल होश में आया था। तुम सबकी तरह होश भी खो बैठा था मैं भी। गिरजा पर मानो भूत सवार होने लगा। प्रोफेसर की लाश को 2 बार यूं ही नहीं देखा मैंने। ये काम उसी का है चंडू, ये काम उसी का है। डॉल्फिन पीक का यह एरिया अपनी खतरनाक घाटियों के लिए प्रसिद्ध है। डॉल्फिन पीक की ओर जाने वाली सड़क का वह हिस्सा एकाएक पुलिस से घिर गया। इंस्पेक्टर बरजेश नंबूरी अपने पूरी पुलिसिया रौबदाब के साथ उस दर्रा घाटी के मुहाने पर आ पहुंचा। इंस्पेक्टर सुरेश, जब तक पुलिस का काम पूरी तरह ख़त्म ना हो जाए, डॉल्फिन पीक की ओर की तरफ एक टूरिस्ट भी भटकना नहीं चाहिए। यस सर। मिस्टर दिनेश सेमवाल, हम सब सही जगह पर हैं। निशानी के लिए मैंने ये पत्थर यहीं पे रखा है। धमाका इसी घाटी से गुजरा था, उसके बाद आग और धुआं, मैं ये नहीं कह सकता। धमाका इसी घाटी से गुजरा था, उसके बाद आग और धुआं, मैं ये नहीं कह सकता। खड्ड में बस गिरी है कार या जीप या कुछ और। यह पता लगाना अब हमारी ड्यूटी है मिस्टर दिनेश। वो नहीं जानता था नंबूरी को उसके दिमाग को कितना बड़ा झटका लगने वाला है। न जाने किसकी बदनसीबी वहाँ खींच रही है डॉल्फिन की मौत के इन दर्रों से। हवेली में पंगा की लाश को दफनाने के सिवाय अब कोई चारा नहीं बचा था उनके पास। पंगा की मौत ने हिला दिया है मुझे पगले। अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? कहो क्या कहना है।
प्रोफेसर के उस महान यंत्र की बदौलत काफ़ी दौलत बटोर लिया अब हमने, क्यों ना अब। तू तो पागल हो गया है, गिर जा। चंडू ने बीच में ही बात काट दी। पंगा की मौत सिर्फ दहशत से हुई है, जैसे तू मारा जा रहा है प्रोफेसर के भूत के डर से। हमारे डर से ही जन्म होता है भूतों के विभिन्न रूपों का, और ये डर के विभिन्न रूप ही हमारी जान ले लेते हैं। लोग कहते हैं कि भूत ने मार डाला बेचारे को, भूल जा, अब कुछ नहीं होने वाला यहाँ। हवेली के भीतर वापस चल। अगला वह यंत्र तो सुरक्षित है ना तेरे पास? आज रात मैं कोई बड़ा हाथ मारने के चक्कर में हूँ। आज रात नहीं चंडू, पंगा की मौत से आज सबका मन उखड़ा हुआ है। ठीक है भाई, ठीक है, जैसी पंचों की राय। लेकिन यह क्या, हवेली में प्रवेश करते ही सब एक एक करके लुढ़कते चलेगा। आह उफ, मेरा सर चकरा रहा है। मेरी आंखों के सामने ये अंधेरा, आह नहीं। सांस आकर कनपटियाँ सबकी नाच उठी, लोखा की भी कनपटियाँ। ये क्या हो रहा है? क्या हुआ इन्हें? चंडू, पगले, बिरजे। कच्छा गिरोह के क्रूर हत्यारे की टांगें बिल्कुल बुरी तरीके से कांपने लगी। ये स्थिति तो बिल्कुल वही है पंगा की मौत से पहले। हम सब भी इसी तरह बेहोश होकर गिर पड़े थे। विस्फोटों का विस्फोट। मैं क्यों बेहोश होकर गिर पड़ा? क्रिया। एक भयानक चित्कार हुआ और ठीक वही सीन। दरवाजे के अंदर बह आया खून का वही सैलाब, और खून ने लूप ले लिया प्रोफेसर तहलका के शैतानी शरीर का। प्रोफेसर तहलका की लाश देखकर तो छक्के ही छूट गए थे पट्टे के। प्रोफेसर तुम मौत से पहले ही तू क्यों मारा जा रहा है, तू हत्यारे? और बस यही सुझाव उस बरहम को। नहीं नहीं, तू मुझे नहीं मार सकता, तू मुझे नहीं मार सकता। नारियल की तरह खपच्चियों से मासूम निर्दोष लोगों के सिर तोड़ देने वाला शैतान से उम्मीद तो न थी। बचाओ बचाओ, कोई है, कोई है। बस मौत थी वहाँ। इंस्पेक्टर नंबूरी का गुस्सा मेज की सतह पर इतनी जोर से पड़ा कि मेज पर रखी समस्त चीज़ों को भूकंप का सामना करना पड़ा। एक भूकंप था खुद नंबूरी के चेहरे पर भी। ही। कच्छा गिरो, अब ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहने दूंगा मैं, पर खच्ची उड़ा दूंगा मैं इस गिरोह के। हलदार संपूर्ण, हलदार हिरवानी, विक्रम, बीजूनाथ, कोरा सिंह, इतने सारे लोग के 100 पोस्टमार्टम के बाद उनके परिवार को सौंप दिए जाएं। तो केशव हिरवानी, विक्रम सिंह, बीजूनाथ, कोरा सिंह, इतने सारे लोगों को सब मार देते हैं। और वो जो उनकी जो जीप रहती है जिसको खाई में मारने के बाद फेंक देते हैं सब, शायद वो भी जीप वहाँ पे मिल जाती है। और घाटी से निकले जीप के परखच्चे, नंबर प्लेट और तमाम सबूत फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया जाए। पूरी रिपोर्ट में कमिश्नर साहब को कच्छा गिरोह ने नेस्तनाबूद करने के बाद ही पेश करूँगा। हवेली पर मौत की छाया पड़ चुकी थी। लेखा की मौत ने सबके दिलो दिमाग में हलचल मचा दी थी। पंगा के बाद लोखा भी गया और हम एकाएक ही जादुई नींद में सो गए। जादुई शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी तक इस नींद का रहस्य नहीं जान पाए हैं। संकित निगाहों से पगला को घूरता कह उठा चंडू। पगले, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तेरे अपने भैया का मौत का बदला लेने के लिए तू ही हम सबको ख़त्म कर रहा है एक-एक करके? क्या बकता है चंडू? तेरा दिमाग खराब हो गया है? तुझे इसी बात का शक है ना कि कहीं वह यंत्र मेरे अधिकार में है? ले रख उसे अपने पास, और अगर फिर हम में से कोई मारा जाए तो मुझे दोष मत देना। तभी चकरा कर गिर पड़ा पगला। चंडू भी अपने होशोवास कायम न रख पाया। उफ। मौत साफ साफ दिखने लगी थी बिरजा को। मेरा, अब शायद मेरा नंबर है। तो तू ठीक कह रहा त्यारे, आज तू भी अपनी मौत देखेगा। बिरजा मौत का सामना कर बैठा। आ शैतान आगे बढ़, तेरी लाश के भी टुकड़े टुकड़े कर दूंगा आज। नहीं नहीं, किसकी लाश के टुकड़े करता है बिरजा? कहाँ गई प्रोफेसर की लाश? पगला सा चीख पड़ा बिरजा। प्रोफेसर कहाँ छिप गया? सामने आ, सामने आ। गाय जी, कॉमिक्स की इंटरेस्टिंग काफ़ी ज़्यादा स्टोरी है, इसलिए इसको थोड़ा सा लंबा बनाना पड़ रहा है, क्योंकि अगर मैंने इस कॉमिक्स को थोड़ा शॉर्ट में बनाया होता तो आपको सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता। और चूँकि कॉमिक्स की वीडियो थोड़ी सी लंबी जाती है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखिए।
प्रोफेसर सामने आया तो फूंक खरक सरक गई बिरजा की। क्यों बिरजा, हाथ क्यों रोक लिया? मुझ पर वार नहीं करेगा? चौंक फाँक, क्रिया 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 क्रिया, हिस हिस्सूं। अचानक बिरजा ने एक ऊंची जंप ली और ये रिमोट तेरी इन मशीनी पुतलों को कंट्रोल करेगा प्रोफेसर। हा 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 हा। प्रोफेसर, ये सारे शैतान मिल मिल कर तेरी लाश नोच नोच कर खा जाएंगे, किंतु वह नहीं हुआ जिसकी बिरजा को आशा थी। प्रोफेसर भयानक ढंग से हंसा और मुर्दा उससे भी ज़्यादा भयानक ढंग से रोने लगा। और वही सारे शैतान प्रकट हुए जो इस कॉमिक्स के टाइटल कवर पे हैं, बहुत खतरनाक। ये रिमोट वाले शैतान अब मेरे गुलाम है बिरजे, मेरे सामने ये मेरे वश में हो जाते हैं। मुर्दे ने भयानक रुदन करते हुए बिरजा का सर पकड़ लिया। नहीं बचा, चंडू पगले, एक ही झटके से उखाड़ दिया उसका गर्दन। कच कड़ाक, विस्फारित नेत्रों से देखते चले गए वे बिरजा की विभत्स लाश को। बिरजा मर गया चंडू, बोल, अब भी कह रहा इसे मैं नहीं मारा है पगले? अब यहाँ रुकना ठीक नहीं लग रहा, माल समेट कर निकल चल पगले। आवश्यक कीमती सामान समेट कर असबाब समेटने के बाद इस यंत्र का क्या करें? इस मौत को इसी हवेली में दफन रहने दे चंडू, यही सारी मुसीबतों की जड़ है। पूरा दल बिखेर कर रख दिया इसने हमारा। अब सब ठीक हो जाएगा चंडू, हमारे पास इतनी दौलत है कि सारी ज़िंदगी ऐशो आराम से कट जाएगी। दरिंदे मौत से घबराकर भाग रहे थे। पगले ने कितना सच कहा था। हो कुत्ते, उनके होश उड़ा देने के लिए उनका दृश्य काफ़ी था। पुलिस फोर्स, ओफ, यह पुलिस वह फोर्स उन पुलिसियों को ढूंढती हुई तो यहाँ तो नहीं आ पहुँची। इंस्पेक्टर नंबूरी की नस नस तनी हुई थी। जंगल के चप्पे चप्पे पर फैल जाओ, हवेली की चारों तरफ से घेर कर सैंडविच बना दो। क्विक मूव, वे लोग अभी भी उस भूतिया हवेली में ही हो सकते हैं। लगता है हम चारों तरफ से घिर गए हैं चंडू। फोर्स से पहले पुलिस से भयानक कुत्ते हमें सूंघते हुए हम तक न पहुँचे। इन मुसीबतों से बचने का एक ही हल दिखाई पड़ रहा है और वह हल है वही यंत्र। फिर तो हमें हवेली वापस जाना होगा। कुत्ते तेजी से दौड़े आ रहे हैं, भाग चंडू, हवेली में भाग। उफ, इन्हें हमारी गंध मिल गई तो चीर फाड़ डालेंगे हमें। ओलंपिक रेस की तरफ भागे दोनों और तभी उफ, पगले, यूं ही तो नहीं गिर पड़ा था पगला। उफ, नहीं नहीं, उफ, रुक जा। अगर मैं रुक गया तो दोनों मारे जाएंगे। भैया भैया, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी आत्मा भटक रही है, मुझे माफ़ कर दो भैया, इस मौत को दूर कर दो मुझसे। भौं भौं भौं। कुत्ते की आवाज़ें निकटे आ रही थीं। फिर अचानक ही वो अजगर गायब हो गया। ओह भैया, मैं माफ़ कर दे, मैं जानता था कि तुम मुझे माफ़ कर दोगे, मैं जानता था। अजगर यूं ही तो नहीं गायब हो गया था। भभा भभा भभा, उफ। भागने के लिए कदम तक भारी पड़ गए पगले के। नहीं नहीं, गुर्राते ही मौत सर तक आ पहुंची थी। भभा भभा भभा, गर्रा गर्र, भंबोड़ डाला था पगला। अनगिनत बोटियां बना डाली थी उन कुत्ते ने उस कुत्ते की। ये दोनों हवेली से भाग तो जाते हैं और यहाँ पर नंबूरी आकर के पहुँच जाता है यहाँ पर। पुलिस फोर्स यहाँ पर आ पहुँचती है। यहाँ पर एक लोगों को मार देता है प्रोफेसर तहलका और ये दोनों वापस आवश्यक कुछ सामान लेकर के हवेली से भाग निकलते हैं। पुलिस फोर्स उस जंगल में आ पहुँचती है। कुत्ते उस फॉरेस्ट में उन लोगों को दौड़ा लेते हैं।
कुत्ते तभी आ जाते हैं और बिल्कुल पगले के ऊपर अटैक कर देते हैं। गुर्राती हुई मौत सर पर आ पहुंची थी। भंभोर डाला गया था पगला, अनगिनत बोटियां बना डाली थी उन कुत्तों ने उस कुत्ते की। गर्रा सर 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 गर्र। बहुत भयानक मौत मारा गया था। नंबूरी की आंखों में थी सफलता की जबरदस्त चमक। कच्छा गिरोह का खूंखार सरगना पगला है ये तो। हौलदार टल्लीराम, आगे बढ़ो, आज पूरे गिरोह का शिकार करना है। चंडाल उर्फ चंडू, गिरोह का सबसे क्रूर और बेरहम हत्यारा। पगला बचेगा नहीं अब कुत्तों से, लेकिन मैं उस यंत्र को मौत बना डालूंगा उन सबकी। बाज की तरह झपट कर उठाया था उसने यंत्र। हा 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 हा। फिर दूर तक आ जाते हैं, लेकिन वो जो यंत्र होता है वो हवेली में ही छूट जाता है। हवेली में वो वापस पहुंच करके उस यंत्र को उठाता है और सबकी मौत आ गई। और कोशिश करता है ये सबसे क्रूर और बेरहम हत्यारा कि सबको मार दिया जाए। तहलका तहलका तहलका, इसका डायलॉग एक एक से ऐसा है, खौफनाक, दहशतनाक, बहुत भयानक और हिलेरियस। सुन के, देख के, पढ़ के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुत्ते की तरह लार टपकाता गिरा पड़ा था चंडाल। तहलका तहलका तहलका, हा 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 हा। सबकी मौत आ गई है। तहलका मचा दूंगा, खून की नदी बहा दूंगा, मैं नहला दूंगा सबको उसमें। खूनी वहशी दरिंदा सा नजर आने लगा था चंडू। ओह धड़ाम। तभी वहीं पड़ी बिरजा की खोपड़ी एक धमाके के साथ छितरा जाती है। हड्डियों के नुकीले टुकड़े छर्रों की तरह जा धंसे थे चंडू के चेहरे पे। आह, दर्द से चीख पड़ा था चंडू। फिर दिखाई पड़ा खून का वही सैलाब, खून से बना इंसानी शैतान। उफ, हलक सूख गया था चंडू का। इसी के साथ गूंजी वह एक आवाज़। इतने दर्द से ही चीख निकल गई चंडू, तूने तो कई बेगुनाह व मासूमों के सिर इससे भी अधिक निर्ममता से फोड़े होंगे। जरा जरा कल्पना कर उनकी पीड़ा की। प्रोफेसर प्रोफेसर की आत्मा पुनः प्रकट हो जाती है और उसके द्वारा किए गए पापों के स्मरण कराने लगती है। खूनी जल्लाद, खून की कुछ बूंदें देखकर इतना विचलित कैसे उठा तू? बोल चंडू, है मेरी कोई बात का तेरे पास कोई जवाब? हाँ है जवाब, जवाब है प्रोफेसर हरामजादे, ये जवाब है मेरी बात का। आ जो मेरे पास आ, जो तेरे चिथड़े उड़ा देगा। हा 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 हा। कुदाल फेंक मारा जालिन में, खच सर। उधर पागलों की तरह अट्टहास लगाते चंडू ने पुनः उठा लिया वही यंत्र। तेरा नामो निशान मिटा दूंगा मैं प्रोफेसर। पर प्रोफेसर वहाँ था कहाँ? प्रोफेसर कहाँ गया? सामने आ, सामने आ। और ये रिमोट को उठा लेता है, जो खतरनाक और खूनी रिमोट होता है। प्रोफेसर वहाँ पर नहीं रहता है। प्रोफेसर कहाँ है? प्रोफेसर सामने आ। नरबच्छी भाग कर आ गया हवेली के बाहर। चंडू दौलत का पुजारी है। दौलत कदम चुभे हुई उसके, नोटों के कालीन पर चलेगा वो। हा 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 हा। हवेली की तरफ बढ़ती पुलिस फोर्स चौंक उठी। सर सर, हवेली से बाहर निकल कर भाग रहा है उसा, वो बच के नहीं भाग पाएगा। शिकारी कुत्तों को छोड़ दिया गया, पीछा करो इन कुत्तों का। चंडू को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करना है। चारों तरफ से घिर गया था चंडू। हा 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 हा। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, पकड़म पकड़ाई खेल खेलूंगा मैं तुम्हारे साथ। हा 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 हा। बटन दबा दिया चंडू ने। हा 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 हा। मौत का ऐसा खौफनाक खेल तुमने कभी नहीं देखा होगा। और प्रकट हो जाते हैं वो सभी भूत प्रेत वहाँ पर। तभी उस पर कई रिवॉल्वर खांसता है। धाधाए 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 धाधाए, तुम सब मरोगे। हा 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 हा। ढेर सारा खून उगलने के बाद वहीं लुढ़क गया चंडू। फिर वहाँ पर चालू हो जाता है मौत का तांडव। कंकाल दबोच लेता उस हौलदार को और तबाही, प्रलय, उफ आह पॉप पॉप, तूफान। इंस्पेक्टर नंबूरी के होश उड़ गए। वह सब देखकर चीख उठा। फायर, हकरियाँ, ही। बारूद के धमाकों से गूंज उठा वह क्षेत्र। पर मौत के पुतलों पर उन गोलियों का असर ऐसे हुआ जैसे रबर की गोलियां चलाई गई हों। पक 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 पक।
तभी इंस्पेक्टर नंबूरी के सामने आ गया, खड़ा हो गया। प्रोफेसर तहलका का खूनी जिस्म, कौन हो तुम? प्रोफेसर तहलका की आत्मा, इन दरिंदों से बचना चाहते हो तो खोपड़ी के शकल का रिमोट ढूंढो इंस्पेक्टर, वरना तुम सब मारे जाओगे। फिर प्रोफेसर तहलका उसे अपने अपने व कक्षा गिरोह के बारे में सब कुछ बता दिया। मैं जा रहा हूँ, मेरा मकसद पूर्ण हुआ। गायब हो गया फिर प्रोफेसर तहलका का जिस्म, भक्क से उड़ गई इंस्पेक्टर नंबूरी की खोपड़ी। इन शैतानों को उसी यंत्र से समाप्त किया जा सकता है। अगले ही पल सनसनी फैला दी उसने। चंडू के फेंके यंत्रों को खोजो, यहीं कहीं गिरा होगा वह यंत्र, क्विक हरी अप। मौत के पुतलों ने तहलका मचा दिया था। पोंक 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 पोंक, पागलों सा ढूंढा जा रहा था वह यंत्र। उफ, अगर वह यंत्र नहीं मिला तो हम में से कोई बच नहीं पाएगा। भागो, मौत आ गई, भागो भागो, वरना सभी मारे जाएंगे। क्रिया भागो। घुटने तक ऊंची झाड़ियों में कहीं जा गिरा था वह यंत्र। यंत्र यहीं कहीं आसपास होना चाहिए। मनहूस मुर्दा आ ही पहुंचा वहां। उफ, यह क्या! पलक झपकते ही नंबूरी का जिस्म हरकत में आया और उसने उसे दूर झटक दिया। भरूषा! जिस्म पर बुलेट तक बेअसर हो गई। नंबूरी की इस भला ठोकर से उसका क्या बिगड़ना था। भक्क भक्क भक्क। मुर्दे की हल्की सी हरकत ने इंस्पेक्टर को इतना हवा में उछाल दिया ऊपर कि नीचे गिरते ही उसके कंठ से बोल उठी चीखी, उफ! और इसी पल कठोर हो गया नंबूरी का चेहरा। यही यही वो यंत्र है, मैं इनके जिस्मों को छिथड़े उड़ा दूंगा। मुर्दा भयानक रुदन करता हुआ आगे बढ़ा। जबरदस्त थ्रिलर और हॉरर कॉमिक्स थी ये। आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं इसको देखकर, सुनकर, पढ़कर। तभी मैंने इसे नेट से सर्च किया और फाइंड किया कि इसे खोज करके अपलोड किया जाए, ताकि हमारे जो लिसनर्स हैं, सुनने वाले, उनको इंटरेस्ट आ सके उसी उसी चीज़ के साथ जो 90 के दशक में वो इंटरेस्ट लेते थे कॉमिक्स वगैरह को पढ़ने में। एक के बाद एक बटन दबाता चला गया, भड़ाम धड़ाम धड़ाम भड़ाक, भ्रूम 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 भ्रूम, और सब के सब विस्फोट से उड़ते चले गए। इसी के साथ चारों तरफ छा गई घोर निस्तब्धता, सन्नाटा ही सन्नाटा, जिसे तोड़ा हवलदार ऋषि राम ने। सर, चारों तरफ शांति छा गई है, लगता है अब कुछ नहीं बचा बाकी। ओफ! लेकिन सर, अगर ये यंत्र आपको सही समय पर न मिलता तो न जाने क्या हो गया होता। यह यंत्र है क्या भला? एक सनकी विज्ञानी की सनक का परिणाम है ये यंत्र। इसे तो साफ तुरंत नष्ट कर देना चाहिए। हाँ, इसे मैं तुरंत नष्ट कर दूंगा हवलदार सेमफली। मौत के इस दूत को जीवित नहीं रहने दूंगा मैं। नष्ट हो गया मौत का दूत, जिसने सचमुच तहलका मचा दिया था, और इसी के साथ ही नष्ट हो गया था कक्षा गिरोह भी। सभी शैतानों को भी मिली थी एक भयानक मौत ही, और आज भी वो मनहूस हवेली यूं ही खड़ी थी, समाप्त। तो गाइज, ये कॉमिक्स कैसे लगी आपको, ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बहुत जल्दी ही आपसे एक नए वीडियो में मिलेंगे। तहलका, ये इसका फ्रंट कवर है, बिल्कुल तहलका मचाने जैसा। प्रोफेसर तहलका और उसकी स्टोरीज़ बहुत डेडली स्टोरी थी। 15 रुपये उस समय कॉमिक्स का रेट होता था। और यही 5 लोग हैं इस कहानी के मुख्य विलेन। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।